बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 क्लास 10th का स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 13 हमारे पास है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, यानी दायरे के हवाले से हमने प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ना है। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी हमने क्या करना है, दायरे की कंस्ट्रक्शन करना है। तो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दायरे की तरफ जाने से पहले हम दायरे का कॉन्सेप्ट समझेंगे, डेफिनेशन और इसमें कौन से टर्म्स यूज होते हैं। अगर हम दायरे को डिफाइन करना चाहे, दायरे की डेफिनेशन है कि ये सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। यानी हमारे पास दायरा क्या है, सेट ऑफ पॉइंट्स है। अब देखिए हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स का सेट जो कि किसी फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक, ये इसका फिक्स्ड पॉइंट हुआ, इस फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो सेम है। ठीक, इसमें हमने दो बातें की है, एक है फिक्स्ड पॉइंट, दूसरा है इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, फिक्स्ड पॉइंट जो हमारे पास ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको हमने क्या कहते हैं, सेंटर, दायरे का मरकज। ठीक है, इसको हमने ओ से प्रेजेंट किया। फिर दूसरी बात आती है इक्वल डिस्टेंस की, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, के फिक्स्ड पॉइंट से हर पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो फिक्स्ड है। जैसे यहां से हम देखें, ये हमारे पास फिक्स्ड डिस्टेंस है, इसको मैंने क्यू का नाम दिया। जो ओ से दायरे की बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल, यानी दायरे का रिदास। यहाँ क्यू हमारे पास क्या है, दायरे का रिदास है। ठीक, अब आते हैं हमारे पास दायरे का मरकज भी हो गया, दायरे का रिदास भी हो गया, रेडियस भी। अब हम पढ़ेंगे सरकमफेरेंस। ठीक, दायरे का मुहित। अब दायरे का मुहित क्या है, फर्ज करें इस दायरे पर एक पॉइंट P है। यहाँ पर जब ये पॉइंट P यहाँ से मूव करता हुआ, ठीक, बिल्कुल इन्हीं पॉइंट्स पर, मूविंग पॉइंट्स पर मूव करता हुआ दोबारा से, जब पॉइंट P इन पॉइंट्स पर मूव करता हुआ दोबारा इस पॉइंट पर आ जाता है, यानी हमारे पास क्या है, एक तरह से एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, इसका जो डिस्टेंस होता है हमारे पास, यानी ये पॉइंट जब सर्कल के इन तमाम पॉइंट्स पर मूव करता है, मूव करते हुए दोबारा इस पॉइंट पर आ जाता है, यानी हमारे पास ये एरिया ऑफ सर्कल में जितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम सरकमफेरेंस या दायरे का मुहित कहते हैं। पॉइंट P को हमने क्या कहा, ये हमारे पास दायरे का मुहित है। ठीक, यानी सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक, अब हमारे पास दूसरी बात आती है कॉस, यानी आर्क। आर्क क्या है, ये हमारे पास पार्ट ऑफ सरकमफेरेंस है, यानी ये सरकमफेरेंस का, दायरे के मुहित का एक हिस्सा है। कैसे, अब अगर मैं यहां पर एक पॉइंट R ले लूं, तो यहां से यहां तक का जो पार्ट है P से R तक का, इस शेप में, ये हमारे पास आर्क कहलाता है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं PQ PR, इसके ऊपर हम इस तरह का एक निशान लगाते हैं। ये क्या है, हमारे पास दायरे का कॉस है। ठीक, आर्क यानी। अब हम पढ़ेंगे दायरे का कॉर्ड, यानी दायरे का वितर। वितर क्या है, जब मेरे पास पॉइंट P है और दूसरा पॉइंट R है, इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन मिलाता है, इसको हम दायरे का वितर कहते हैं। ठीक, अगर मैं इसको, इस दोनों पॉइंट को मिलाऊं इस तरह से, जो यहां पे ये लाइन बनी ना, ये लाइन हमारे पास दायरे का वितर कहलाता है। ठीक है, तो PR लाइन, जो लाइन के ऊपर हम ये वाला निशान लगाएंगे, ये हमारे पास क्या है, PR दायरे का वितर है। दायरे का वितर। फिर हम पढ़ेंगे दायरे का कुतर। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर जब हमारे पास कोई भी वितर दो पॉइंट्स दायरे के सेंटर से गुजरता है, मरकज से गुजरता है, इसे हम दायरे का कुतर कहते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये भी एक क्या है, अगर हम लेना चाहिए है, ये मेरे पास दायरे का मरकज है। जब मैंने ये लाइन लिया, ठीक है, ये वितर लिया, एक पॉइंट ये था हमारे पास, एक पॉइंट ये है, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। AB पॉइंट, ये क्या है, हमारे पास एक वितर है, लेकिन ये वितर हमेशा दायरे के जब सेंटर से गुजरता है, मरकज से गुजरता है, इस पॉइंट को टच करता है, इसको हम दायरे का कुतर यानी डायमीटर ऑफ सर्कल कहते हैं।
ये हमारे पास छोटा सा इंट्रोडक्शन था दायरे के हवाले से। अब हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री दायरे का प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ेंगे। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में हम क्या करेंगे, दायरा बनाएंगे। इनमें हमारे पास इन का इस्तेमाल आता है कि दायरे का मुहीत क्या है, कॉस क्या है, तो इसलिए हमने छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल, यानी हमने दायरा बनाना है। दायरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या गिवन है कि दायरे का मरकज मालूम करें। यानी हमारे पास अगर कोई दायरा गिवन हो हम इसका मरकज, और हमें नहीं पता इसका मरकज कौन सा है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, हमने दायरे का मरकज मालूम करना है। तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं, यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे। एक साइड पर इसके हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन यानी हम क्या लिखेंगे, मदारिज अमल। तो मालूम हमारे पास क्या है, ठीक, हमें एक दायरा दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, इस दायरे का मरकज फाइंड करना है। तो मदारिज अमल क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो वितर, ठीक है, वितर जो हमने अभी इसकी डेफिनेशन देखी कि दायरे के दो पॉइंट्स को मिलाने वाला लाइन वितर दायरे का वितर कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो वितर खींचेंगे। फर्ज करें मेरे पास एक पॉइंट यहाँ है P और ये हमारे पास है Q, ठीक है। इसी तरह ये है R और ये है S। ये हमने पॉइंट्स ली। अब हम क्या करेंगे, वितर खींचेंगे इनका। इस तरह हमने दायरे के दो वितर खींच लिए PQ और RS। अब हम क्या करेंगे, मदारिज अमल में हम लिखेंगे कि PQ का अमूदी नासिफ खींचे, ठीक है, कोई भी इसको नाम दे दे, अमूदी नासिफ। हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा है कि हमारे पास अमूदी नासिफ क्या है, अगर एक खत है, ठीक, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, जब इस खत को इस पर हम कोई अमूदी लाइन गिरा दे, ठीक, इस तरह परपेंडिकुलर लाइन, जिसे हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं और लाइन बाइसेक्टर भी कहते हैं। जब हमारे पास ये फर्ज कर ये L है, ये M है, ठीक, ये लाइन जब हमने परपेंडिकुलरी इस लाइन पर ड्रॉ की, इस लाइन ने क्या किया, इस लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी हमारे पास अगर हम देखें, ये 90 का एंगल बना रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, जिस पॉइंट पर ये कट हो रहा है, ये इसको हमने O का नाम दिया। तो हम कह रहे हैं कि LM जो LM है ये परपेंडिकुलर है AB पर, और ये हमारे पास खत नासिफ है, ठीक है, अमूदी नासिफ खत है AB का, यानी इस खत ने इस खत को क्या किया, दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। तो हम यहां पे भी यही करेंगे कि PQ का अमूदी नासिफ खींचेंगे। PQ का अमूदी नासिफ EFG, ठीक है, खींचे। PQ का अमूदी नासिफ हम कंपास की मदद से खींचेंगे, प्रकार की मदद से। हम कैसे खींचेंगे, PQ, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, जबकि हमें कहा गया, हम ये कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि इसका अमूदी नासिफ खींचेंगे। तो ये जो लाइन है हमारे पास, हम प्रकार को इसके बिल्कुल आफ के बराबर खोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये प्रकार है, ये मैंने पॉइंट Q पर रखा, इसका आफ, ये आफ आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहां पर प्रकार रख के यहां एक कॉस लगाएंगे और एक कॉस यहां पे भी लगाएंगे। PQ का अमूदी नासिफ हम कंपास की मदद से खींचेंगे, प्रकार की मदद से। कंपास हम कैसे लेंगे कि हमारे पास ये जो इसका नोकीला साइड है ये, और जो इस साइड हम पेंसिल पेन कुछ भी जब हम इसमें रख रहे हैं, इन दोनों के नोकीले साइड एक दूसरे के बराबर हो, ठीक। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो हमारे पास ना कोई दायरा बन सकता है और ना ही हम कोई कॉस वगैरह लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, PQ का हमने अमूदी नासिफ लेना है, तो हम प्रकार को PQ के नासिफ के बराबर खोलेंगे, ठीक। ये नासिफ के बराबर खोल के यहां पे हमने एक कॉस लगाई और एक कॉस यहां पे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रकार को पॉइंट Q पर रखकर एक कॉस लगाएंगे और एक कॉस यहां पे लगाएंगे। पॉइंट P पर रखकर हम एक कॉस यहां लगाएंगे और एक कॉस हम यहां पे लगाएंगे। क्या करेंगे, PQ का अमूदी नासिफ EFG खींचेंगे, ठीक है। अमूदी नासिफ हम कैसे खींचेंगे, इस प्रोटेक्टर, ये जुमला करना है,
पी क्यू का अमूदी नासिफ हम कैसे खींचेंगे? इस कंपास की मदद से। कंपास को हम यहाँ ऐसे ही बराबर के, जो इसका नोकीला साइड है और इस साइड पे जो पेंसिल पेन वगैरह इस्तेमाल हो रहा है, उसको हम क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे ताकि हमारे पास कोई सर्कल या कॉस वगैरह आसानी से ड्रॉ हो सके। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी और क्यू का अमूदी नासिफ खींच रहे हैं, तो इस प्रकार को हम इसके नासिफ या इससे थोड़ा ज्यादा हम प्रकार को इतना ही खोलेंगे। पॉइंट क्यू पर रख के एक कॉस लगाएंगे और पॉइंट पी पर रखकर हम दूसरी कॉस लगाएंगे, एक साइड, एक इस साइड से और एक यहां पे। अब हम क्या करेंगे, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। बिल्कुल इसी तरह अब हम आर एस का अमूदी नासिफ खींचते हैं। यहां हमने पी क्यू का अमूदी नासिफ खींचा, इसको हमने ई का नाम दिया, इसको हमने एफ का नाम दिया, यानी जिस पॉइंट पर ये लाइन इस लाइन को कटा कर रहा है, ठीक। जो हमने अमूदी नासिफ खींचा है वो, और इसका ये जो पॉइंट है इसको हमने एफ का नाम दिया और इसको हमने जी का नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, आर एस का अमूदी नासिफ एच आई जे खींचेंगे। बिल्कुल इसी तरह हम एस पर रख के एक कॉस यहां लगा लेते हैं और एक कॉस यहां पे लगा लेंगे। आर पे रख के एक कॉस यहां लगा लेते हैं और एक कॉस यहां लगा लेते हैं। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं यहां से, ठीक। अब हम क्या करेंगे, ये पॉइंट है और हमारे पास एक ये पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। जब हमने इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाया, इसको हमने एच का नाम दिया। जिस पॉइंट पर ये लाइन एक दूसरे को कटा कर रहे थे, इसको हमने आई का नाम दिया और इस पॉइंट को हमने जे का नाम दिया, ठीक। ये हमारे पास आर एस का अमूदी नासिफ एच आई जे और पी क्यू हमारे पास अमूदी नासिफ इसका ई एफ जी, ठीक। अब अगर हम देखें, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पर कटा कर रहे हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, ओ का नाम दे देंगे, जो कि हमारे पास इस दायरे का मरकज है, ठीक। वहां हम लिख लेते हैं पी क्यू, या अगर हम इनके नासिफ लिख दे ई एफ जी और अमूदी नासिफ आई जे, दोनों एक दूसरे को नुक्ता ओ पर कता करते हैं। बस नुक्ता ओ मतलूबा दायरे का, बस नुक्ता हो दी गई दायरे का मरकज है। इस तरह से हम, अगर हमारे पास कोई दायरा गिवन है और हमें इसका मरकज फाइंड करना है, तो इस तरीके से हम इसका मरकज मालूम कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात आती है, हमारे पास दूसरा पॉइंट है इसका कि अगर हमारे पास सिर्फ 3 पॉइंट्स गिवन हो, वो 3 पॉइंट्स हमारे पास नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, ठीक है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, गैर हम खत नुकात हो, तो उसका हम दायरा कैसे बना सकते हैं। अब हम चलेंगे दायरा बनाने की तरफ। अब हम चलेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ, जो कि हमारे पास है 3 गैर हम खत नुकात का दायरा खींचना, ठीक है। गैर हम खत नुकात हम जानते हैं, गैर हम खत नुकात यानी नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, वो पॉइंट्स 2 या 2 से ज्यादा पॉइंट, जैसे अगर हमारे पास ये एक लाइन है, एक पॉइंट ए, एक दूसरा पॉइंट बी और तीसरा पॉइंट यहाँ पे सी, 3 या मोर देन 2, ठीक है, पॉइंट्स जब एक ही लाइन पर लाई करते हैं, इसको हम कहते हैं लीनियर पॉइंट्स, ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स यानी हम खत नुकात। जबकि हमारे पास 3 गैर हम खत नुकात, बात आती है कि अगर एक, फर्ज करें पॉइंट ये है मेरे पास, पॉइंट पी है, एक मेरे पास है पॉइंट क्यू और तीसरा भी मेरे पास पॉइंट है आर, तो ये मेरे पास क्या है, गैर हम खत नुकात है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, 3 गैर हम खत नुकात से एक सर्कल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, मालूम हमें क्या है, 3 गैर हम खत नुकात P, Q और R, ठीक। हमें ये 3 गैर हम खत नुकात गिवन है। हमने क्या करना है, मालूम करना है, हमारे पास मतलब क्या है, हमने एक
सर्कल ड्रॉ करना है जो इन पॉइंट से गुजरता है। मदारिज अमल, पहला पॉइंट क्या है हमारे पास कि नुक्ता P को नुक्ता Q से मिलाए और नुक्ता Q को नुक्ता R से मिलाए। मदारिज अमल में हमने कहा कि नुक्ता P को Q से और नुक्ता Q को R से मिलाए। मिला लेते हैं इनको स्केल की मदद से। यूं हमने स्केल रख के यहां से हमने नुक्ता PQ को मिलाया और यहां से स्केल रख के हमने QR को मिलाना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, PQ का अमूदी नासिफ खींचेंगे। ठीक है, यहां लिख लेते हैं PQ का अमूदी नासिफ ABC खींचे। अमूदी नासिफ के लिए हम प्रकार का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम इस लाइन का अमूदी नासिफ खींच रहे, इसलिए हम इस प्रकार को इसके निफ्स तक ही खोलेंगे जितना इसका नासिफ यानी इस लाइन का नासिफ है। पॉइंट P पर रख के हम एक कॉस यहां लगाते हैं और एक कॉस हम यहां लगा लेते हैं। इसी तरह Q पर रख के हम एक कॉस यहां लगा लेते हैं और एक कॉस यहां लगा लेते हैं। इस कॉस को थोड़ा हम एक्सटेंड करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला लेते हैं। इस पॉइंट को हमने A का नाम दिया, जहां पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे इसको हमने बाइसेक्ट हो रहे थे। ठीक है, यानी एक दूसरे से कटा हो रहे थे। इसको हम क्या नाम देंगे, B का। ये पॉइंट B है हमारे पास और जो ये पॉइंट है हमारे पास ये पॉइंट C है। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, QR का एक अमूदी नासिफ खींचेंगे। मदारिज अमल में लिख लेते हैं QR का अमूदी नासिफ DEF खींचे। अमूदी नासिफ के लिए हम प्रकार को इस लाइन के आधे तक को लेंगे और पॉइंट R पर रखकर एक कॉस यहां लगाते हैं और एक कॉस हम यहां लगाएंगे। इसी तरह Q पर रखकर एक कॉस हम यहां लगाएंगे और एक कॉस यहां पे लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं। हमने QR का अमूदी नासिफ, इस पॉइंट को हमने D का नाम दिया, जहां पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कटा कर रहे थे इसको हमने E का नाम दिया और इस पॉइंट को हमने F का नाम दिया। अब अगर हम देखें ये दो अमूदी नासिफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर कटा कर रहे हैं तो इसको हम क्या नाम देंगे, O का नाम देंगे, यानी हमारे पास ये ओरिजिन आ गया। ठीक, लिख लेते यहाँ पे हमने क्या लिखा कि अमूदी नासिफ ABC और DEF एक दूसरे को नुक्ता O पर कटा करते हैं, यानी हमारे पास ये ओरिजिन आ गया। अब हम इस ओरिजिन से क्या करेंगे, एक दायरा बनाएंगे, यानी मरकज से हम एक दायरा बनाएंगे जो कि हमारे पास अगर हम देखें इस पॉइंट का O तक फासला, यानी हमारे पास O से P तक का फासला, O से Q तक फासला और O से R तक का फासला सेम है। तो यहां से हम ओरिजिन से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। हम देखते हैं कि ये तीनों हमारे पास रेडियस यानी O से सर्कल के बाउंड्री तक का जो फासला है वो हमारे पास क्या कहलाता है, दायरे का रेडियस होता है, रिदास होता है। तो हम क्या लिखेंगे, मदारिज अमल में हमने क्या लिखा कि मरकज O पर हम एक दायरा बनाएंगे जिसका रिदाज OP है, यानी मैं इस प्रकार को OP के फासले तक, यानी ये P पॉइंट कहां पर है और ये O फासला, इतना ही मैं इस प्रकार को खोलूंगी। नुक्ता O पर प्रकार रख के हम एक दायरा बनाएंगे। इस तरह से हमने नुक्ता O पर पॉइंट PQR से गुजरता हुआ एक दायरा बनाया जो कि हमारे पास क्या है, मतलूबा दायरा है। यानी हमें तीन गैर हमखत नुकात दिए गए हैं। इस नुकात को जब आपस में हमने मिलाया लाइंस को और इनके बाइसेक्टर्स, ठीक है, नासिफ खींचे, वो नासिफ पॉइंट O पर एक दूसरे को कटा कर रहे थे। अब हमने क्या किया, इस रेडियस के मुताबिक, ठीक है, जो O से P तक का फासला है ये हमारे पास दायरे का रेडियस है, यानी हमारे पास रेडियस क्या है, रेडियस हर पॉइंट का O तक जो मरकज है दायरे तक उसका फासला इक्वल होता है, एक जैसे होता है। तो हमने कहा कि ये भी हमारे पास एक रेडियस है OP, एक रेडियस OQ है और एक रेडियस हमारे पास OR है। हमने जब दायरा बनाया तो ये दायरा हमारे पास इन तीनों पॉइंट से गुजरता हुआ एक सर्कल हमारे पास बन गया जो कि हमने मालूम करना था। ठीक, इस तरह से अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हो इस तरीके से हम इसका सर्कल बना सकते हैं।
तो आज के अपने इस लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन ऑफ सर्कल के 2 टॉपिक्स पढ़े, यानी हमारे पास अगर एक सर्कल गिवन है उसका हम कैसे मरकज फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, हमारे पास अगर 3 गैर हमखत नुकातों को नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो उसको हम उसकी मदद से हम कैसे सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास एक्सरसाइज 3.1 मौजूद है, इसमें हमारे पास इससे रिलेटेड क्वेश्चन मौजूद है। आप उसको जो है ना बिल्कुल सेम इसी प्रोसीजर से आप उसे बिल्कुल इसी तरह ही बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने वो प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।